आईफोन की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, बट आज वो आप जानने वाले हो। और ध्रुव राठी के बारे में ये सच्चाई आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। कैसे बस एक फिल्म की वजह से पूरी दुनिया के जानवरों की जान बच रही है। और ये कैसी बीमारी है जहाँ रात को आपके दिमाग में बम फूट जाता है। भाई ये वीडियो अल्टीमेट मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, सोचिए जिस एम्बुलेंस से आपका एक्सीडेंट हो वही आपको हॉस्पिटल ले जाए और फिर उसका बिल भी भेज दे। ऐसा ही कुछ ओरेगॉन में एक 71 साल के साइकिलिस्ट के साथ हुआ था। उन्हें एक फायर एंड रेस्क्यू एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। घायल हालत में वही एम्बुलेंस उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई, जो उनकी ड्यूटी थी। लेकिन इस मदद के लिए उन्होंने $1800 का बिल थमा दिया। इसकी वजह है यूएस का कॉम्प्लिकेटेड बिलिंग सिस्टम, जहां ट्रांसपोर्ट सर्विस का चार्ज फॉल्ट देखे बिना लगाया जाता है। नंबर 14, हम सब बड़े घर का सपना देखते हैं, पर विल स्मिथ का घर सपनों से भी बड़ा है। उनका कैलिफोर्निया के कैलाबास में एक मैसिव एस्टेट है। वो पूरा 150 एकड़ में फैला हुआ है। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि इसका अपना खुद का जिप कोड है। इसका मतलब कि उनका घर इतना विशाल है कि उसे एक अलग पोस्टल एरिया में माना जाता है, बिल्कुल एक छोटे से गांव की तरह। इस कस्टम बिल्ट मैंशन को तैयार होने में 7 साल लगे। इसमें प्राइवेट लेक, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट जैसे कई फीचर्स हैं। नंबर 13, जेम्स गन के नए सुपरमैन मूवी में एक स्पेशल कैरेक्टर ने लोगों का दिल जीत लिया, क्रिप्टो, सुपरमैन का लॉयल डॉग। फिल्म रिलीज होने के बाद से डॉग अडॉप्शन इंटरेस्ट में 500 से भी ज्यादा का स्पाइक आया है। लोगों को क्रिप्टो का ब्रेव, लॉयल और केयरिंग नेचर इतना पसंद आया कि उन्होंने शेल्टर डॉग्स को अडॉप्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सुपरमैन और क्रिप्टो की बॉन्ड ने एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि रियल लाइफ पेट्स के लिए एक नया होप क्रिएट किया। नंबर 12, आइलैंड का आ लिविंग आइलैंड्स प्रोग्राम 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को अपने रिमोट और क्वाइट आइलैंड में सेटल होने के लिए $90,000 यानी 75 लाख रुपए दे रही है। ये इनिशिएटिव मेनली उन एरियाज को रिवाइव करने के लिए है जहां पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। आपको वहां शिफ्ट होके परमानेंट रेजिडेंस बनना होगा, लोकल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना होगा और आइलैंड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करना होगा। नंबर 11, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में साइंटिस्ट ने एक अमेजिंग फंगस डिस्कवर किया है जो नेचुरली प्लास्टिक को कंज्यूम करता है। इसका नाम है पेस्टालोट्यूब्सिस माइक्रोब्स का। और ये फंगाई पॉलीथीन जैसे टफ प्लास्टिक को तोड़कर डीकंपोज कर सकता है, वो भी ऑक्सीजन के बिना। ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पोल्यूशन हमारे प्लेनेट का बिगेस्ट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स में से एक है। अगर इस फंगस का लार्ज स्केल यूज डेवलप हो जाए तो ये लैंडफिल वेस्ट और ओशन पोल्यूशन को बहुत ही कम कर सकता है। नंबर 10, नॉर्वे के स्ट्रावेंगर गोल्फ क्लब में एक अजीब मिस्ट्री चल रही है। 2005 से किसी अननोन आदमी का काम है रात में गोल्फ होल्स में जाके पॉटी करना। स्टाफ हर बार सुबह सुबह आके देखता है कि किसी ने परफेक्टली टारगेट होल में डिपॉजिट छोड़ दिया। सीसीटीवी लगाने के बाद भी कल्प्रिट कभी पकड़ा नहीं गया। लोग इसको गोल्फ कोर्स फैंटम पूपर बोलते हैं। ये काम शायद किसी प्रोटेस्ट, प्रैंक या सिर्फ एक वियर्ड ऑब्सेशन का रिजल्ट हो। नंबर 9, माइकल जैक्सन हमेशा अपने सॉन्ग्स में यूनिक और रियल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए फेमस थे। स्मूथ कल्चर के लिए उन्होंने अपना खुद का हार्ट बीट रिकॉर्ड किया था। स्टूडियो में उनका एक्चुअल हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से कैप्चर किया गया था। ये हार्ट बीट सॉन्ग के शुरू में और बीट्स के बीच सटल बैकग्राउंड में सुना जा सकता है, जो उस इंटेंस पल्सिंग वाइब को इनहैंस करता है। एमजे का ये क्रिएटिव टच प्रूफ है कि वो सिंगर नहीं बल्कि एक परफेक्शनिस्ट साउंड डिजाइनर भी थे। नंबर 8, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम एक रेयर स्लीप ऑर्डर है जो काफी अनसेटलिंग लगता है। इस कंडीशन में पर्सन जब सो रहा होता है या नींद से उठता है, उसे अपने दिमाग में बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन या बैंग की आवाज सुनाई देती है, जैसे बॉम्ब फटा हो या डोर स्लैम हो। सच्ची में कोई एक्चुअल साउंड नहीं है ये ब्रेन की ऑडिटरी न्यूरॉन्स के अबनॉर्मल वायरिंग की वजह से होता है। ये डेंजरस फिजिकली नहीं है, लेकिन पर्सन को एंजाइटी और नींद की प्रॉब्लम ये जरूर दे सकता है। कुछ लोग इसको सुपर नेचुरल चीजें समझ लेते हैं, स्पेशली जब ये पहली बार होता है। नंबर 7, ये फैक्ट सुन के ही हॉरर मूवी वाइब्स आती है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर कुछ सोल्जर्स के बारे में रिकॉर्ड है जिन्होंने अपेरेंटली बिना हेड के वॉक किया है। साइंस इसे एक्सप्लेन करती है एज डिकैपिटेशन रिफ्लेक्स। जब सर कट जाता है, बॉडी का नर्वस सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए सिग्नल भेजना कंटिन्यू करता है। हार्ट पंपिंग और मसल मेमोरी की वजह से बॉडी शॉर्ट टाइम के लिए मूव कर सकती है। विटनेस
आपने देखा है कि सोल्जर्स 2-3 स्टेप्स वॉक कर गए बिफोर कोलैप्सिंग। उस वक्त ये बहुत क्रीपी लगा क्योंकि लोगों को लगा कि ये सुपरनैचुरल चीज है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी का एक रेयर और हॉरिफाइंग डिस्प्ले था। नंबर 6, ये एक पुरानी सुपरस्टिशन है जो रोमन एम्पायर तक जाती है। रोमन्स बिलीव करते थे कि मिरर्स सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि आपकी सोल का एक हिस्सा कैप्चर करते हैं। अगर आप मिरर तोड़ देते हो तो आपकी सोल के साथ बैड ओमेन अटैच होती है, यानी कि 7 years ऑफ बैड लक का बिलीफ। क्योंकि रोमन्स के अकॉर्डिंग सोल को फुल रीजनरेट होने में 7 साल लगते हैं। साइकोलॉजिकली जब कोई ये बिलीफ रखता है तो वो अपने हर अनलकी मोमेंट को उस ब्रोकन मिरर से कनेक्ट कर देता है। क्रीपी पार्ट ये है कि ये सुपरस्टिशन आज भी दुनिया भर में चलती है। नंबर 5, गूज़बम्प्स सिर्फ ठंड लगने पर नहीं आते, ये एक रेवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब डेंजर का सिग्नल मिलता है बॉडी में ये चीज एक्टिवेट होती है और हेयर फॉलिकल से, जैसे एनिमल्स में होता है, ताकि वो फिजिकली ज्यादा बड़े या ज्यादा डरावने दिखे। आपने देखा होगा बिल्लियां अक्सर जब डरती हैं तो वो अपने बालों को ऐसा बड़ा कर लेती हैं। ये प्रेडेटर्स को स्केयर करने की एक डिफेंस सिस्टम है। इमोशनल ट्रिगर्स जैसे फियर, एक्साइटमेंट या म्यूजिक या हाई नोट पर भी गूज़बम्प्स आते हैं। बेसिकली ये हमारी बॉडी का अपना फाइट और फ्लाइट एस्थेटिक अपग्रेड था। नंबर 4, ये फैक्ट थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन चाइना में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ की लिटरेसी रेट लिटरली 97% से ऊपर है। ये सिर्फ क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भी इम्प्रूव कर रहे हैं। टेस्ट रिसर्च और ग्लोबल रिसर्च पेपर कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी चाइना का नाम टॉप लिस्ट में आता है। एजुकेशन को वहाँ नेशनल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर का बेस माना जाता है। एक स्टडी में लोगों के इमोशनल रिस्पॉन्स को मेजर किया गया जब वो म्यूजिक सुन रहे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे या अपना फेवरेट खाना खा रहे थे। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। पास्ता खाना लोगों को सबसे ज्यादा खुश बनाता है, इवन म्यूजिक और स्पोर्ट्स से भी ज्यादा। रीजन ये है कि पास्ता का टेक्सचर और स्मेल एक साथ ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है, वही फील गुड केमिकल जो एक्सरसाइज और म्यूजिक से मिलता है। एक गरम प्लेट पास्ता शायद आपका मूड इंस्टेंट लिफ्ट करा दे। नंबर 2, द्वाराटी का न्यू स्टार्टअप ChatGPT ने एक दिन में ही फ्लॉप कर दिया। हाँ यार, ऐसा लोग कह रहे हैं। द्वाराटी एक काफी पॉपुलर लेकिन कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर है और पिछले कुछ साल में इनके ऊपर कई सारे डिफेमेशन क्लेम और केसेस लगे हैं। और इसकी स्टार्टिंग तो 2018 से हुई थी, जब उन्होंने IT सेल और ब्राइबरी को लेके क्लेम किया था, तब उन पे डिफेमेशन केस हुआ था। फिर 2014 में भी एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन को अब्यूजिव ट्रोल कहने की वजह से इनके ऊपर और एक डिफेमेशन केस हुआ था। और 2024 में डाबर ने इन पे केस किया था। मतलब ये साल इनके लिए काफी हैवी रहा होगा, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र पुलिस ने भी इनके अगेंस्ट कई सारे क्लेम्स किए थे। और गाइस, इनमें से ज्यादातर केसेस के डिसीजंस पब्लिकली नहीं डाले गए बट प्राइवेट में ही क्लोज हो गए। वैसे 2025 में भी एक रिलीजियस वीडियो में AI इमेजेस यूज करने की वजह से इनके अगेंस्ट काफी नेगेटिव रिएक्शंस आए हुए थे। और इनके सारे और भी कई क्लेम्स और टॉक्स हैं जिनको बायस बताया जा रहा है। कई लोग फैक्ट चेक या फिर इनके फैक्ट्स का एनालिसिस करके इनके अगेंस्ट क्लेम करते रहते हैं। अब इनके स्टार्टअप की बात करें तो इन्होंने एक AI स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसमें आपको मल्टीपल चीजों के सब्सक्रिप्शन काफी सस्ते में मिल सकते हैं। पर उसके एक दिन बाद ही ChatGPT ने स्पेशली इंडिया के लिए काफी सस्ते में सब्सक्रिप्शन लॉन्च करने की बात की और लोग कह रहे हैं कि इनका एक दिन में ही स्टार्टअप क्लोज हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 1, आईफोन एकदम क्रेजी इनोवेशन था, ये तो हम सब ने सुना है, पर ऐसा क्यों? दरअसल 2007 में जब आईफोन का डिवाइस लॉन्च हुआ था तो वो विदाउट स्टाइलस टच स्क्रीन था अलॉन्ग विद आईपॉड और इंटरनेट डिवाइस का कॉम्बिनेशन, जो कि इतना यूनिक और पोर्टेबल था कि अभी आप देख सकते हो कि हम सबके पास स्मार्टफोन है। पर उसके बाद भी आईफोन सबको आउटशाइन करता है, क्योंकि इसको बनाते हुए डिजाइनर जॉनी आइवी ने कुछ फिलॉसफी फॉलो की थी, जैसे कि लेस बट बेटर, जो कि आज भी एप्पल के मिनिमलिस्टिक बट फंक्शनल एस्थेटिक्स में दिखता है। और 2025 में ये अपने OS सिस्टम को भी बहुत क्रेजी अपग्रेड देने वाले हैं, जो है लिक्विड ग्लास अपीयरेंस, जो बहुत कूल दिखती है। अब इनके आईफोन 17 को लेके भी कई सारे रूमर्स है, ऑलमोस्ट हर बार की तरह। जैसे आईफोन 17 इस बार बहुत ज्यादा स्लीक आने वाला है, आईफोन 16e की तरह। कई लोग मानते हैं 16e बस एक्सपेरिमेंटल मॉडल था 17 के लिए, या फिर 17 एयर करके एक स्लीक फोन की सीरीज
सीरीज भी आ सकती है जो काफी लाइट वेट होगा। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो शायद हमें 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और 8K तक की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी। अब लोगों को लग रहा है कि इस वजह से ये काफी हीट होगा क्योंकि ये थिन भी है, तो शायद एप्पल टाइटेनियम बॉडी की जगह इस बार एल्यूमिनियम बॉडी के साथ जाएंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया है, पर सौरभ जोशी की शादी ये किससे होने वाली है? और कार्टून्स के स्टार्टिंग के एपिसोड तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके एंडिंग एपिसोड जैसे खत्म होते हैं ये देखकर आप सच में दंग रह जाने वाले हो। और भाई अगर आप इस मंथ में पैदा हुए हो तो आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है, पर वो मंथ कौन सा है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके देखो और पता लगा लो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।